हेलो स्टूडेंट, आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कंसेप्ट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा किसी जीव के डीएनए का एक सेगमेंट निकालकर फिर उसी या अन्य जाति के जीव के डीएनए से जोड़ा जाता है। तो इस टेक्निक को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हेटेरोलोगस डीएनए और इस प्रकार के जीन को चिमैरिक जीन कहा जाता है। इसके बाद आता है डिस्कवरीज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो डिस्कवरी के फलस्वरूप जो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक है उसका विकास संभव है। तो उसमें सबसे पहला है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। सेकंड, सेल के बाहर जो इन विट्रो जीन का आर्टिफिशियल सिंथेसिस। थर्ड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज। और चौथा है जीन क्लोनिंग टेक्निक का विकास करना। तो सबसे पहले है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए के जो हीट है उससे उसके स्ट्रैंड के बीच नाइट्रोजनस बेस के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। और ठंडा होने पर दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने को कहते हैं रीनेचुरेशन। तो डीएनए का टूटना डीनेचुरेशन और डीएनए का जुड़ना रीनेचुरेशन कहलाता है। तो इस कैरेक्टर्स के कारण अलग अलग जीवों के जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन हैं उनका बेस पेयर होना जरूरी है और इस क्रिया को एनीलिंग कहते हैं। इसके बाद आती है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो 1972 में एक आर्टिफिशियल जीन था टायरोसिन tRNA का सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब इन विट्रो में सिंथेसिस करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो इस सेल के अंदर सामान्य रूप से कार्य करने में वो सक्षम रहे। इसके बाद आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए में विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को पहचानते हैं और डबल हेलिक्स को उन रेस्ट्रिक्शन साइट्स के समीप से क्लीव कर देते हैं या अलग कर देते हैं। तो उस स्थान को कहते हैं टारगेट साइट। तो इस प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होते हैं और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके डीएनए में एंटर को रोककर जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इनकी खोज WR बर्न ने 1962 में की थी। तो उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है जब किसी होस्ट सेल जैसे बैक्टीरिया में एंटर करता है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद बात आती है जीन स्प्लिसिंग और आइसोलेशन ऑफ डीएनए का अलग होना। तो डीएनए के जो आइसोलेशन है उसका संश्लेषण करने के लिए अनेक टेक्निक का विकास हुआ है। सबसे पहला इसमें है डीएनए क्लीविंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स हैं उनकी सहायता से जो यूकैरियोटिक जीनोम है उससे डीएनए के आवश्यक खंडों को तोड़ा जाता है या काटा जाता है। फिर उन्हें जीन लाइब्रेरी में डीएनए के सेगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो जीनोमिक डीएनए के किसी भी प्लांट या जो टिश्यू है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके लिए उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में रखते हैं। तो वो रखने के बाद बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। तो इस कार्य के लिए जेल का यूज़ किया जाता है। तो वे जेल कौन कौन सी हैं? पहली है एगारोस जेल। तो इसका जो प्रयोग है इस वाली जेल का तो डीएनए के बड़े जो सेगमेंट होते हैं उनको तोड़ने में किया जाता है। सेकंड है पॉली एक्रिलेमाइड जेल। तो ये डीएनए के छोटे सेगमेंट के तोड़ने में काम आती है और इसका प्रयोग डीएनए जो सीक्वेंसिंग है उसमें किया जाता है और इसके द्वारा आरएनए व प्रोटीन को भी अलग किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। तो सेल के जो बाहर इन विट्रो जो जीन सिंथेसिस है उसके 3 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट है जीन की स्ट्रक्चर का पता लगाने पर उसकी केमिकल मेथड द्वारा उसका सिंथेसाइज किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। सेकंड है
कि आवश्यक जीन की पूर्ण स्ट्रक्चर का ज्ञान न होने पर भी इस जीन के सिंथेसिस के लिए जो आरएनए है, डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद आती है जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग के लिए निम्न स्टेप का होना आवश्यक है। सबसे पहले है जॉइनिंग ऑफ फॉरिकन डीएनए फ्रेगमेंट टू ए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर से जो विजातीय डीएनए हैं उनके सेगमेंट को जोड़ना। तो इसमें जो डीएनए है उसके जो सेगमेंट हैं इसके क्लोनिंग वेक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। तो वेक्टर की एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से तो उसे काट देते हैं और काटने के बाद जो फॉरिकन डीएनए है उसे उसमें एंटर करा देते हैं और जो उसके डीएनए के सिरे हैं उन्हें डीएनए लाइगेज द्वारा सील कर देते हैं। फॉरिकन डीएनए को क्लोनिंग डीएनए के साथ इंसर्ट करना। इसके बाद सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में स्थापित कर देते हैं और एक क्लोन बना देते हैं। थर्ड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट प्लास्टिड वाली जो मॉडिफाइड बैक्टीरियल सेल है उनको कल्चर करने पर मल्टीप्लिकेशन करके जो सेल हैं उनके क्लोन बनाए जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है बायोलॉजिकल टूल्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसमें कौन कौन से टूल्स का या औजारों का आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले है एंजाइम। तो एंजाइम जो है वो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक में काम आते हैं। तो सबसे पहला है लाइजिंग एंजाइम। तो लाइजिंग एंजाइम ये सेल जो वॉल होती है उसको घोलने और कोशिश जो सेल होती हैं उनको ओपन करने के काम आते हैं। इन्हें लाइसोजाइम भी कहते हैं। सेकंड है क्लीविंग एंजाइम। तो ये डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एक स्ट्रैंड के 5 या 3 सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को काटते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एक्सोन्यूक्लियेज। तो ये डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एक स्ट्रैंड के 5-3 सिरे से न्यूक्लियोटाइड को काटते हैं। सेकंड है एंडोन्यूक्लियस। तो ये डीएनए डुप्लेक्स के किसी भी स्ट्रैंड को सिरे से क्लीव न करके किसी भी स्थान पर बीच से काटते हैं। और थर्ड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। तो ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होता है उसके टारगेट साइट्स पर डीएनए को क्लीव करते हैं। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है थर्ड सिंथेसिस एंजाइम और सिंथेटेज। तो इसमें जो एंजाइम काम करते हैं सबसे पहला है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए टेम्पलेट पर जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हैं उनके जो स्ट्रैंड हैं उन्हें सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो एमआरएनए टेम्पलेट से जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उनके संश्लेषण में हेल्प होती है। और फोर्थ है लाइगेजेस। तो ये बाहर के जो डीएनए होते हैं या वेक्टर डीएनए हैं उन्हीं के सिरों को सील करते हैं और जोड़ते हैं। इसके बाद सेकंड है लिंकर्स। तो लिंकर्स जो होते हैं वो डीएनए के छोटे और डबल स्ट्रैंड जो सेगमेंट होते हैं जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, इनमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की क्रिया में एक से अधिक जो टारगेट साइट होती हैं। तो लिंकर्स को केमिकली सिंथेसिस कर सकते हैं और वेक्टर डीएनए या जो बाहर के डीएनए हैं उनके सिरों को जोड़ सकते हैं। इसमें जो डीएनए सेगमेंट के सिरे हैं उन्हें जोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम से ट्रीट करते हैं। और फिर थर्ड है इसमें फॉरिकन डीएनए। तो इसके अंतर्गत जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनके संश्लेषण के लिए आवश्यक डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है। इसके बाद फोर्थ बात आती है क्लोनिंग वेक्टर। तो किसी उपयुक्त होस्ट या बैक्टीरियल सेल में जो बाहर के डीएनए हैं या जीन के ट्रांसफ़र या क्लोनिंग के लिए किसी वेक्टर डीएनए की आवश्यकता होती है। तो फॉरिकन डीएनए के जो वेक्टर डीएनए है उसमें एंटर करने से रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनता है। इसमें प्लास्टिड्स और बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड्स, फ्रैगमेंट्स ये क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज़ किए जाते हैं।